हाथी और पागल शेर की कहानी। एक दिन एक पेड़ के पास बैठा शेर जोर जोर से रो रहा था। मुझे घर जाना है, कोई मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आया। लोमड़ी शेर को समझाते हुए बोला, अरे महाराज, आप इस जंगल के राजा हो, क्या आपको कुछ भी याद नहीं। और लोमड़ी गुस्से से कहता है, अरे ओ पागल कहीं का, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, चलता है कि लगाऊं दो रफ्ता। शेर अब और जोर जोर से रोने लगा। हा, मुझे डांटते हो, मुझे अपने घर जाना है। वहीं पास ही खड़ा हाथी का बच्चा सब सुन रहा था। उसको उस शेर पर बहुत दया आती है और वह लोमड़ी के पास गया और उससे कहता है, लोमड़ी भाई, ये शेर को क्यों डांट रहे हो और ये शेर रो क्यों रहा है। लोमड़ी गुस्सा होकर बोला, अरे ओ हाथी के बच्चे, पागल मत कर, वैसे भी इस शेर ने मुझे पागल कर दिया है। बोलता है मैं हाथी हूँ और उसके पास ही जाना है, पागल कहीं का। ऐसा बोलकर लोमड़ी शेर की तरफ लपकता है, जिससे शेर डर जाता है। तब हाथी का बच्चा बोला, लोमड़ी भाई, आप यहाँ से जाओ, मैं शेर भाई को संभाल लूंगा। हाथी शेर को बोलता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे। तब शेर बोला, मुझे ना अपने घर जाना है और मुझे तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। तब हाथी बोला, अच्छा चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, ठीक है, अब रोना बंद करो, चलो। तब शेर बोला, वाह भाई, तुम तो बहुत दयालु हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। देखो ना, मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है, सब मुझे पागल बोलते हैं और मुझे मारते हैं। तब हाथी बोला, हाँ, क्यों नहीं, हम रोज साथ में खेलेंगे, अब चलो, तुम्हारा घर आ गया। ऐसा बोलकर हाथी शेर को उसकी गुफा के पास छोड़ देता है। तब शेर कहता है, अरे वाह, ये मेरा घर है, थैंक यू हाथी भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आओ ना, तुम भी अंदर आओ ना, हम दोनों खेलेंगे। हाथी बोला, अरे नहीं शेर भाई, मुझे ना लेट हो रहा है, अभी मैं नहीं खेल सकता। तभी वहाँ हाथी की माँ आ जाती है और उसको बुलाती है। हाथी का बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, तुम उस शेर के पास क्यों गए थे, वो अगर तुमको खा जाता तो। हाथी का बच्चा बोला, अरे ओ मेरी प्यारी माँ, वो बेचारा तो पागल हो गया है, किसी गड्ढे में गिर गया था जिससे उसके सर पर चोट लग गई है और वो सब कुछ भूल गया है, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। तब हाथी बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, वो बहुत दुष्ट शेर था, जानवरों को मारकर खा जाता था, और तुम भी तो बहुत छोटे हो अभी, चलो अब। और उधर शेर और सियार बात करते हैं। सियार बोला, महाराज, आज जो हाथी का बच्चा बच गया, वरना आज इसका नरम नरम मांस खाते। शेर बोला, तुम मुझे जानता नहीं, मैं कितने बड़े का नौटंकी हूँ, कल तैयार रहना इसका मांस खाने के लिए। और दूसरे दिन फिर से शेर उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसको हाथी का बच्चा मिला था। वहाँ खड़े हाथी के बच्चे को देखकर कहता है, अरे ओ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कोई कुछ खाने को भी नहीं दे रहा है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे। तब हाथी बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम्हारे लिए कुछ खाने की तलाश करते हैं। और ऐसा बोलकर दोनों खाने की खोज में निकल जाते हैं। तभी हाथी के बच्चे को कुछ दिखता है और वह शेर से बोलता है, अरे वाह, वो देखो दोस्त, मीठे ग्रेप्स, चलो मैं तुमको तोड़कर देता हूँ। तभी शेर गुर्राते हुए कहता है, ग्रेप्स? ग्रेप्स गया तेल लेने, मेरे सामने जब इतना स्वादिष्ट मांस पड़ा है तो मैं ये क्यों खाऊं। तब हाथी का बच्चा बोला, अच्छा, मतलब तुम पागल नहीं हो, यानी इतने टाइम से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तब शेर बोला, तुमको मैं पागल लगा, अब इसमें मेरी क्या गलती, चलो अब मरने को तैयार हो जाओ। हाथी को सब कुछ समझ में आ गया और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जैसे ही अपना सूंड ऊपर उठाता है, उसके पास एक जादुई छड़ी आ जाती है और यह देखकर शेर डर जाता है। तब हाथी बोलता है, तुमने मुझे साधारण हाथी समझने की गलती की है और मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। देखो, मुझे ये जादुई छड़ी भगवान ने सबकी रक्षा के लिए दिया है। तुम पागल होने का नाटक कर रहे थे ना, लो,
मैं अब हमेशा के लिए तुम्हें पागल बना देता हूँ। और ऐसा बोलकर हाथी शेर के सर पर छड़ी दे मारता है और वह सचमुच पागल हो जाता है। दो दोस्त डैनी और दयाल जंगल से गुजर रहे थे। एक बात कहूं दयाल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। सच में डैनी? हाँ सच में, मानो मेरी बात। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी चीज की चिंता मत करना। मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो। थैंक यू डैनी। मैं जानता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा साथ दोगे। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसा दोस्त मिला है। हे, दोस्तों में थैंक्स या सॉरी नहीं होता है, समझे मेरी बात? हाँ सॉरी दोस्त, मेरा मतलब तुमने सही कहा। हे भगवान! बालू, वो देख बालू आ गया, बालू आ गया। बताओ ना अब हम क्या करें? डैनी, डैनी, डैनी मेरे लिए रुको ना, मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। अरे बाप रे, हे भगवान, बालू बचाओ मुझे। अरे बाबा रे, बाबा बालू। डैनी सुनो मेरी बात, रुको ना, रुको रुको डैनी, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ डैनी। ये क्या कर रहा है? इस तरह तो ये मारा। मैंने सांस रोक ली और मुर्दा होने का नाटक करने लगा। गनीमत है ये भालू मुर्दा नहीं खाते हैं। तुमने क्या किया था? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? भालू ने कहा कि बुरे वक्त पर सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो वक्त में काम ना आए। समझ गए? सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता।